छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में 35 लाख बच्चे हैं। उन 35 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। 1 लाख बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल खोलकर हिंदी स्कूलों के शिक्षकों को वहां से हटाया जा रहा है, हिंदी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अंग्रेजी स्कूल खोलें, परंतु उसके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, नई भर्ती करें। ये सरकार के पास में तो पैसा नहीं है। जो केंद्र का सर्व शिक्षा अभियान का पैसा आ रहा है, उस पैसे को इसमें खर्च कर रहे हैं। अपने उसके लिए धन की उपलब्धता करवाएं, उसके लिए शिक्षकों की भर्ती करें, उसके लिए नई बिल्डिंगें बनाएं, हम स्वागत करेंगे। परंतु हिंदी स्कूलों के बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाकर और इस प्रकार का जो कृत्य किया जा रहा है, जरा बताएं ना, 35 लाख बच्चे छत्तीसगढ़ की स्कूलों में पढ़ते हैं। आप जो स्कूलें खोल रहे हैं उसमें कितने बच्चे पढ़ेंगे? और अब तो आपकी चला चली की बेला आ गई है। अभी तक आपने उसके शिक्षक भर्ती के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है। आप तो हिंदी स्कूलों के टीचर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, स्कूलों की स्कूलें खाली हो रही हैं। विपक्ष का पूरा साथ है। जिस प्रकार से वनवासियों के साथ में, अनुसूचित जनजाति के साथ में, आदिवासियों के साथ में ये सरकार अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, उनका शोषण कर रही है, आज पूरा बस्तर सुलग रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन बस्तर में कोई आंदोलन नहीं हो रहा हो। और बस्तर को सुलगाने के लिए अगर अनुसूचित जाति और जनजातियों में असंतोष पैदा करने के लिए कोई दोषी है, 4-4, 5-5 तो बड़े बड़े जुलूस रायपुर तक आ चुके हैं कि उनको 100-100, 200-200, 500-500 किलोमीटर पैदल चलकर, क्योंकि अब शासन प्रशासन में कोई सुनने वाला नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी के पास आते हैं और मुख्यमंत्री जी भी उनसे मिलते नहीं हैं, तो राज्यपाल जी से मिलकर वापस चले जाते हैं। निश्चित रूप से संस्कृत छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक वातावरण है उसको बिगाड़ने की जो कोशिश ये सरकार कर रही है, उसमें जो हमारे वनवासी, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के बंधु आंदोलन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ में। जरा बताएं ना, ये तो सरकार में बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, कौन से करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते थे, जरा वो बताएं। और हमारे ज़माने में तो जब ग्राम राज अभियान चलता था तो मंत्री गांव-गांव की धूल खाते थे गर्मी के दिनों में। इसमें तो मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका प्री प्लान प्रोग्राम है, प्रयोजित प्रोग्राम है, उसमें प्रयोजित लोगों को बैठाया जाता है और जो प्रयोजित लोग नहीं होते हैं उनको मुख्यमंत्री जी की डांट खानी पड़ती है। खाली ये इस सरकार में बैठे हुए लोग, पुरानी सरकार में ऐसा होता था, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, रमन सिंह के ज़माने में ऐसा होता था। अरे आप तो सरकार में बैठे हो, आपके पास तो फाइलें हैं, आपके पास आंकड़े हैं, आपके पास तो पूरी जानकारी है, आप उसके साथ में सामने आओ ना, उसके साथ में आप सामने क्यों नहीं आते? देखिए, ये सरकार का एक काम बचा है, लूट मार करना, किसानों का शोषण करना, किसानों के ऊपर में अत्याचार करना, अन्याय करना। और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि 2500 रुपये देकर ऐसा लगता है किसानों को खरीद दिया। जहाँ यूरिया उनको 260 रुपये में मिल रही है, वहाँ मिट्टी उनको 1000 रुपये क्विंटल में खरीदनी होगी, और वो भी कंपल्सरी खरीदनी होगी। क्यों खरीदनी होगी? ये कोई नियम में नहीं है, कोई कानून में नहीं है, और ये संविधान के विरुद्ध भी है कि आप किसी को मजबूर करें कि आपको 1000 रुपये का वर्मी कंपोस्ट खरीदना होगा, और जिस वर्मी कंपोस्ट को खरीदने की बाध्यता कर रहे हैं वो वर्मी कंपोस्ट किसी भी लैब में जांच नहीं हुई है, उसको सर्टिफाइड नहीं किया गया है, और इस प्रकार की बाध्यता करना ये किसानों के साथ में अन्याय है, अत्याचार है, लूट है। और आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। हम तो किसानों को कहेंगे कि आप इसका खुलकर विरोध करें और सरकार को कहेंगे कि ये लूट बंद करे। और किसानों के साथ में एक तरफ मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्री कहते हैं कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, दूसरी तरफ सोसाइटियों को ऑर्डर जाता है कि हर किसान को 3 बोरी
जरा ये तो बताएं कि वो वर्मी है, वो कंपोस्ट है, वो गोबर खाद है, कौन से लैब ने सर्टिफाइड किया है? क्या अमानक ये खाद पाई जाएगी तो जो सरकार खरीदने की बाध्यता कर रही है, क्या मुख्यमंत्री जी के खिलाफ में जुर्म दर्ज करेंगे? क्या कृषि मंत्री जी के साथ में जुर्म दर्ज करेंगे? क्या सहकारिता मंत्री के साथ में जुर्म दर्ज करेंगे कि सोसाइटियों में जहां इसकी बाध्यता की जा रही है? और इसलिए ये सरकार खाली कि जो 2 रुपए में गोबर खरीद रही है, और आज प्राइवेट बाजार में भी वर्मी कंपोस्ट और जो कंपोस्ट खाद है, गोबर की खाद है, वो 3 रुपए से 5 रुपए किलो में मिल जाती है। केंद्र की सरकार यूरिया में, बाकी खादों में सब्सिडी दे रही है, तो राज्य सरकार भी अगर ऐसी बाध्यता करती है तो 2 रुपए में गोबर खरीदकर और 10 रुपए में खाद को बेचना, तो मुनाफाखोरी का काम अगर कोई कर रहा है तो ये सरकार कर रही है।